इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। बंधुओं, आज हम यहाँ पर दो उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहला उत्सव तो हम भगवान का पंच कल्याणक मना ही रहे हैं, क्योंकि हमें पाषाण से उनमें सूर्य मंत्र देके हमें किसको प्रतिमा बनाना है। पाषाण को हम गुरुओं के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है उसके द्वारा ही पाषाण जो है हमारे पूजने योग्य हो जाते हैं। बंधुओं, इसी तरह हमारा जो ये शरीर है ये भी एक पाषाण ही है, क्योंकि ये भी पुद्गल का शरीर है। इसी के द्वारा हम भी भगवान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, लेकिन कैसे बनेंगे? वैसा ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा जैसे हमारे भगवान ने किया था। वैसा ही पुरुषार्थ यदि हम भी करेंगे तो हमारे में भी उतनी ही शक्ति है। जितनी शक्ति उनमें थी वही शक्ति हमारे अंदर भी है। हम भी भगवान बन सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो पंच कल्याणक मनाना है ये सार्थक भी जब ही होगा जब हमारे अंदर भी उन्हीं के जैसे गुण प्रकट होंगे और हम भी उसी मार्ग पर थोड़ा थोड़ा तो चलने का अभ्यास कर ही सकते हैं ना। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं चल सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो कर ही सकते हैं। छोटे छोटे नियम हम अपने जीवन में ग्रहण कर ही सकते हैं, तभी ये हमारा पंच कल्याणक मनाना सार्थक होगा। पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का
प्रथम दिवस जो होता है वह गर्भ कल्याणक का होता है। और जितने भी जीव हैं संसार में, उन्होंने जन्म लिया है। किसी का जन्म कैसे हुआ, किसी का जन्म कैसे हुआ, लेकिन जन्म जरूर हुआ। और जन्म के बाद आप जीवन कैसे जी रहे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। गर्भ में तो बहुत सारे जीव आते हैं, लेकिन गर्भ में आने के बाद जीवों का नियोग जो होता है वह अलग अलग तरीके से होता है। और कहते हैं जो गर्भावस्था के संस्कार होते हैं वह इंसान के साथ जीवन भर चलते हैं। आपको अर्जुन का उदाहरण याद होगा, क्या नाम था पुत्र का? अभिमन्यु। कहते हैं जब वो अर्जुन और उनकी पत्नी आपस में बात कर रही थी और बात करते करते बीच में चक्रव्यूह भेदन की विधि, अंदर जाने की विधि को सुन पाए और उसकी मां की आंख लग गई। तो गर्भावस्था में जो बालक था, एक काल्पनिक बात भी हो सकती है, जो भी बात हो सकती है, लेकिन दृष्टांत है कि गर्भावस्था में जो बालक था वह उतनी ही विधि को जान पाया। तो सिर्फ अभिमन्यु ने क्या कि चक्रव्यूह का भेदन तो किया, लेकिन वापिस नहीं आ पाए। तो गर्भ अवस्था के संस्कार बालक बालिका पर हमेशा पड़ते हैं। आज बड़ी विडंबना है, माता पिता आते हैं, बोले महाराज जी क्या करें, बच्चे मंदिर में आना नहीं चाहते, बच्चे पूजा पाठ में नहीं आना चाहते, बच्चे ये करना नहीं चाहते। तो उनसे मैं क्वेश्चन यही पूछता हूं, पहली बात तो ये है कि आपने सबसे पहले अपनी किस उम्र में भगवान जी का अभिषेक किया था? दूसरी बात, जब बच्चा आपके कंट्रोल में था, अंडर में था, जब कितनी बार आप उसको मंदिर लेके गए, शिखर जी की यात्रा कराने लेकर गए, आप कहां कहां पर लेकर गए? विथ फैमिली, परिवार के साथ। बहुत सारे लोग जो हैं महीने में, हफ्ते में पिक्चर, पिकनिक, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम जीव होंगे जो कम से कम महीने में एक बार 2 महीने के बच्चे से लेकर 60 साल के, 70 साल के दादाजी हों, उनको लेके पूरे परिवार के साथ में मंदिर आ रहे हैं। महीने में एक बार भी आपने काम कर लिया तो समझ के चलना कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। फुल फैमिली मंदिर एक बार आ जाओ। ऐसा होता नहीं, कोई कभी उपस्थित नहीं है, कोई कभी उपस्थित नहीं है। लेकिन बड़ा आश्चर्य जब होता है कि अन्यत्र कार्यक्रम के लिए सारे के सारे लोग एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन जब जिन्हें मंदिर की, जैन भगवान की भक्ति की बात आती है तो लोग उस समय आहे वाहे टोलते हैं। बड़े भाई को छोटा कहते बोले तुम चले जाना, दादी को बोलते बोले आप चले जाना, आप सब तो धर्मात्मा जीव हो। ये तो कई जगह ऐसा होता है, वो कहते तुम चले जाना, तुम चले जाना, यही चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मंदिर में, भगवान के पास में पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आपको एक जन्म का नहीं, अनेक अनेक जन्म के पुण्य चाहिए, जब जाकर आपके जीवन का कल्याण होगा। और इस पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव से मात्र पश्चिम बिहार के लोगों का कल्याण नहीं हो रहा, मात्र जैनियों का कल्याण नहीं हो रहा, बल्कि आप ये समझ के चलिए कि इस पार्क में जो लोग घूमते थे उनके भी पुण्य की वृद्धि हो रही है, कि उन्होंने भी क्या किया कि सहज स्वीकृति दी कि कोई बात नहीं, धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में इंसान को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, दोनों हाथ जोड़कर आगे आना चाहिए। कहिए, इनके पुण्य की भी अनुमोदना है कि कम से कम उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इतना अच्छा महोत्सव हो रहा है तो हम पीछे क्यों रहे। और एक ही बात कही कि भगवान के काम के लिए स्वीकृति किसको चाहिए। आज यही तो चक्कर हो गया कि मंदिर में, समाज में, धर्मशालाओं में व्यक्ति स्थापित हो जाता है तो कोई भी कार्य होवे तो लगता है कि भगवान के पहले उनसे पूछना जरूरी हो गया। आज जैन धर्म में बड़ी विडंबना, अन्य धर्म विडंबना चल रही है। ये आपकी व्यवस्था का पद है, देख रेख का पद है, ना कि मालिकाना पद है। मालिक तो 3 लोग के मंदिर में विराजमान है। कहती ना मालिक की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कल दोपहर में ऐसा माहौल चल रहा था, 2-4 इंद्र आके बोले महाराज जी गर्मी बहुत है और 5 दिन गर्मी रहेगी तो क्या होगा। हम बोले कुछ नहीं होगा, आप जाओ घर जाओ। शाम को आए, बोले महाराज जी बढ़िया मौसम हो गया, बारिश हो गई, अब 2-4 दिन तो आराम से ठंडक में कट जाएंगे।
आप अपने मन के भाव अच्छे रखो, भावनाएं अच्छी रखो, प्रभु आपकी ओर नजर सब तरफ कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि परमात्मा की नजर हम पर 24 घंटे है, हमारी नजर परमात्मा के ऊपर मात्र 2 मिनट होती है। मंदिर में जाते हो, जब भगवान के सामने नजर मिलाते हो ना, जब कहते हैं कि भगवान मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है, और मंदिर के बाहर गए, मेरे साथ ही ऐसा होता है। अरे मंदिर में तो ऐसा बोल रहे कि भाई कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ना चाहे ना, और बाहर गए तो सारा माहौल खराब। किसी की गाड़ी रखी हुई है और सामने किसी गाड़ी आ गई, वो बंदा जब तक हॉर्न पे हॉर्न बजाता रहेगा, हॉर्न पे हॉर्न बजाता रहेगा, पता नहीं उसको क्या लग रहा है, और बाकी रेड लाइट पे 1 घंटा फालतू खड़ा है, वो चलेगा। लेकिन मंदिर के परिसर में फालतू नहीं बैठ सकता। ये फालतू नहीं है, बल्कि मंदिर के परिसर में जितना समय लगाते हो वह आपके जीवन को पालतू बना देता है, अच्छा बना देता है। यही समझना कोई बात नहीं है, गाड़ी खड़ी है, मुझे 10 मिनट 1 माला और करने को मिलेगी, ये सोचोगे तो कल्याण हो जाएगा। और लेकिन जो पीछे वाले गाड़ी वाले, उनको भी चाहिए कि ऐसी गाड़ी ना खड़ी करें कि आगे वाले को डिस्टर्ब हो। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि आप शांति धारा के समय, पूजन के समय ऐसी जगह खड़े हो बैठो कि यदि कोई पीछे से आपके सामने कभी कल खड़ा हो जाए तो आपको तकलीफ ना हो। जो हमारी तकलीफ है वही दुनिया की तकलीफ है, ऐसा समझोगे तो कभी तकलीफ में आओगे नहीं। मरहम पर दवा लगाने वाले बहुत कम लोग हैं। मलहम पर दवा लगाने वाले, दर्द जो होते हैं ना, बहुत कहते हैं यदि कोई दिक्कत हो जाए तो उस पर मलहम लगाने वाले, दवा लगाने वाले बहुत कम लोग हैं। जख्म पर जो है मलहम दवा लगाने वाले बहुत कम लोग हैं। लेकिन जख्म पर नमक छिड़कने को हर घर में नमक तैयार है। हर घर में दवा उपलब्ध हो कि ना हो, लेकिन नमक, मिर्ची, हल्दी, पंसारी की दुकान थोड़ी ना है, यह है नमक, हल्दी, मिर्ची हर घर में तैयार है। दवाई है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हल्दी नमक घर में तैयार है कि जख्म होगा तो सोच समझ के सहायता मांगना, क्योंकि नमक देने वाले ज्यादा हैं, मलहम लगाने वाले कम हैं। गर्भ कल्याण का पावन दृष्टि है। आप सभी जीवन में जो माता पिता हैं, उन्होंने अपनी संतान को जन्म दिया। संतान को जन्म देने के बाद संस्कार देने का भी आपने प्रयास किया। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत संगति में जाए, चाहे वह धर्म करता हो चाहे ना करता हो। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति खुद ड्रिंकर है, सिगरेट भी तंबाकू खाता पीता भी है, लेकिन वह नहीं चाहता कि मेरा बालक बालिका भी इस लाइन में जाए। कोई भी नहीं चाहता, कितना भी निकृष्ट आदमी क्यों ना हो। इवन जो चोर है, चोरी करना जिसका पैसा है, वह भी अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहता है। लेकिन अच्छे इंसान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कहां से होगी? तो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, मकान बनने की प्रक्रिया सबसे पहले कहां से प्रारंभ होती है? नींव से। नींव मजबूत है तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत हो जाएगी, और नींव नहीं खोदोगे तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो गर्भ अवस्था से ही संस्कार देना प्रारंभ करो, और आपके संस्कार ऐसे होना चाहिए कि जब वह व्यक्ति बड़े होकर कहीं गर्भ कल्याण का दृश्य दिखने जाए तो वह आनंद से भरपूर हो जाए, और यही सोचे कि माता ने भगवान के कितने सपने देखे थे, और जब आपने बालक बालिका को जन्म दिया तो कितने सपने देखे होंगे, गिनती नहीं है। लेकिन एक सपना ये देख लिया होता कि मैं मुनि महाराज को आहार दे रही हूं, भगवान का अभिषेक कर रही हूं, और तीर्थों की यात्रा कर रही हूं। एक बार 9 महीने में एक स्वप्न ऐसा आ गया होता तो समझ के चलना कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको हाथ पकड़कर सम्मेद शिखर जी की यात्रा आपको जरूर करा देता, क्योंकि ऐसा सपना आपने देखा ही नहीं। ऐसा सपना देखा नहीं तो क्या होगा? यहां तो इंसान की नींद कैसे लगती है? पहले लोरी सुनते सुनते लगती थी, कि लोरी सुनते जाते थे और नींद लग जाती है। और आजकल है, आजकल पति का अलग चल रहा है, पत्नी का अलग चल रहा है, और टीवी तो भी चल रही है, टीवी भी चल रही है और मोबाइल एक चल रहा है। बताते लोग बोले महाराज जी हमारे घर में फैमिली ग्रुप है। मैंने कहा अच्छा, उसमें क्या होता है? बोले हर बच्चा जो उठता है सबसे पहले गुड मॉर्निंग डालता है और दिन की शुरुआत करता है। मैंने पूछा फैमिली ग्रुप में तो डेली गुड मॉर्निंग डालते हो, लेकिन एक साथ टेबल पर बैठकर गुड मॉर्निंग कब करते हो? बोले महाराज जी तो महीनों बीत जाते हैं, कई बार तो चेहरे ही नहीं देख पाते हम लोग, इससे क्या काम। एक बार मुझसे प्रश्न हुआ कि बोले महाराज जी दिल्ली के लोग जब सोते हैं तो साथ में क्या लेकर सोते हैं, और मध्य प्रदेश के लोग जब सोते हैं तो साथ में क्या लेकर सोते हैं? तो मैंने कहा सोने वाला आदमी क्या सो के लेगा? तो बोले नहीं बताइए।
तो मैंने उनसे कहा कि दिल्ली के जब लोग सोते हैं तो उनके पास साथ में 3 चीजें होती हैं, और मध्य प्रदेश आदि के लोग जब सोते हैं तो उनके साथ में 2 चीजें होती हैं। तो बोले क्या 3 चीजें होती हैं? हमने कहा दिल्ली के लोग सोते हैं तो उनके पास टीवी का रिमोट होता है, मोबाइल होता है, और दिल्ली में 8-9 महीने गर्मी रहती है इसलिए एसी का रिमोट भी साथ में होता है। तो 3 रिमोट इनके पास में होते हैं, और बाहर गर्मी कम होती है, वहां पर मोबाइल और टीवी का रिमोट तो साथ में होता है। अंतर इतना यहाँ के लोग 3 चीज लेकर सोते हैं और बाहर के लोग, आप सोते सोते समय कई बच्चे आते, कई माँ बाप आते, बोले महाराज मेरा बच्चा रात को डर जाता है। अरे डरेगा ही, जब वो हॉरर शो देखकर सोएगा, कार्टून में लड़ाई झगड़े देखकर सोएगा तो डरेगा नहीं तो क्या करेगा? आप जैसा सोचते हो वैसा ही सपने में आता है। अभी आपके सबके पात्रों के सपने में यही आ रहा होगा कि सूर्य मंदिर जाना है। क्यों? क्योंकि आपके मन में अभी यही भावना चल रही है। और अनंत चतुर्दशी के दिन सबके सपने में क्या आता है? लड्डू की जलेबी, समोसे। अनंत चतुर्दशी क्या होता है? आदमी को लगता है 10 दिन हो गए अब बरी होने वाला हूं, कि जैसा सोचोगे वैसा ही स्वप्न में आएगा। और वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके सोने के बाद भी मगज जो है वो चालू रहता है। सोने के बाद में भी दिमाग सोता नहीं, वो थोड़ी देर बाद सोता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि सोते समय कुछ करो ना करो, भगवान को धन्यवाद देकर 9 बार नमोकार मंत्र का सो, जिसमें आपकी जो रात्रि है वह शुभ रात्रि हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।